सर वी यूजुअली यूज दिस टर्म गट फीलिंग आपस में कभी कभार बात करते हुए कि मेरा गट ये कह रहा है यार ये हो सकता है। तो वो गट फीलिंग क्या है? वो भी इंट्यूशन ही है? गट जाने कि आपकी नाभि के पीछे वाला एरिया जी। जहाँ आपका सेकंड ब्रेन बोला जाता है इसको। यस। और आने वाले टाइम में वो फर्स्ट ब्रेन कहा जाएगा। तो गट इज अनदर थिंग। गट फीलिंग और इंट्यूशन पावर अगर मिल जाए तो उसे बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाना। तो आपकी पावर ऐसे होगी जैसे आपके पास अर्जुन जैसा फोकस है और युधिष्ठिर जैसा आपके पास लीडरशिप स्किल्स है। वाह सर, जैसे आपने ना अभी बच्चों का जिक्र किया था, स्टूडेंट्स का जिक्र किया था, तो सबसे पहला ख्याल जो मेरा आया वो था ओवर थिंकिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन इंट्यूशन से जब मैं इसको कनेक्ट करती हूँ तो डोंट यू थिंक सो कि ओवर थिंकिंग सही है? क्योंकि इंट्यूशंस आपको वो पहले से ही हो जाते हैं और आप पहले से ही वो ओवर थिंक कर लेते हो जो होने वाला है। दैट्स रियली ग्रेट कि मुझे पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने ओवर थिंकिंग को सही बोला है, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के थक गए। ओवर थिंकिंग ब्लेसिंग्स हैं। क्या आपके साथ भी डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है कि आपको कोई इंट्यूशन आया और कुछ टाइम बाद ही वो सच हो गया? मेरे साथ तो ये बहुत होता है, क्योंकि इंट्यूशन पावर चीज़ ही ऐसी है, जब भी आप कुछ सोचते हैं और सामने अगर वो हो जाए तो आपको ऐसा लगता है कि अब आप सारे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जी हाँ, ये काम ही इस तरह करती है, क्योंकि जब आपका माइंड आपको कहीं ना कहीं बता देता है कि अब क्या होने वाला है और आगे आपको किस तरह से अपने आप को परस्यू करना है, तो कहीं ना कहीं ये सुपर पावर से कम नहीं है। साथ ही जितने भी ओवर थिंकर्स मुझे इस समय सुन रहे हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो आप सबकी सुपर पावर है। क्योंकि ओवर थिंकिंग इंट्यूशन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है, जो आज हम इस पॉडकास्ट में समझने वाले हैं। साथ ही किस तरह से आपका माइंड आपकी इंट्यूशंस, किस तरह से वो आपको सिग्नल करते हैं, किस तरह से वो आपको बताते हैं कि आगे अपनी लाइफ में आपकी क्या होगा, कैसे होगा, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से आपका माइंड इस पूरी चीज़ को प्रोसेस करता है। आज इन सब पे बात होने वाली है और सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। मेरे साथ विकास जी हैं, जो माइंड मैपिंग कोच हैं और ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं। हेलो विकास सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। वी आर रियली हैप्पी कि आज आप आए हैं और आपसे इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस होने वाला है, क्योंकि जब हम इंट्यूशंस की कहीं ना कहीं बात करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। सब अपने आप को बहुत वो मानने लग जाते हैं, हाँ अगर इंट्यूशन मेरा सही हो गया, मैंने तो बोला था कि ये तो होना ही है। और मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। आपको इंट्यूशन पावर ज़्यादा है? हाँ, मुझे ऐसे लोग बोलते हैं, बट फिर मुझे ऐसे, मैं सातवें आसमान पे होती हूँ कि हाँ मुझसे कुछ भी बुलवा लो। लेकिन सर मुझे एक्चुअल में जानना है कि ये इंट्यूशंस होती क्या हैं? ये कैसे हमारा माइंड इसको प्रोसेस करता है? माइंड में आती कैसे? हमें पता कैसे चल जाता है कि ये होगा? ओके। इसको अगर बहुत सिंपल टर्म्स में समझें, जी। आपके लॉजिकल ब्रेन से जो पहले जो फीलिंग आती है, हम्म। आपके कॉन्शियस ब्रेन से जस्ट जो पहले वाली जो फीलिंग होती है, दैट इज अ इंट्यूटिव पावर। ओके। जैसे आप कहीं गए, आपका जाने के बाद आपको एक फील आता है यार इस व्यक्ति से बात नहीं करनी, जबकि आप उसको नहीं जानते। इससे दूर जाना है, इससे हमें कोई बात ही नहीं करनी है। जी। उसने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। या कभी कभी आप कहीं जाते हैं तो आपको लगता है यार इससे तो बात करनी है। या आप किसी के बारे में सोचे, इमीडिएटली आपके पास कोई कॉल आ गया। या आप कहीं जा रहे थे तो आपको लग रहा था यार मेरे को ऐसा कुछ खरीदना है, इतने में आपको मार्केट में वो दिख गया। या आप किसी के बारे में, जैसे अभी हुआ, अभी किसी व्यक्ति को कुछ अपने ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी, फोबिया था, तो हमने उनको रिकमेंड किया कि आप ये वाला इस कोच से बात कर लेना। इत्तेफाकन उसी कोच से उनकी मुलाकात हो गई। तो ये सारे पैटर्न्स क्या हैं? ये इंट्यूटिव पावर है आपकी। कितना स्ट्रॉन्ग आपका ऊपर वाले के साथ कनेक्शन है, उतनी जल्दी आपको आंसर्स मिलेंगे। मतलब ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप और मैं एक दूसरे की भाषा इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको भी हिंदी आती है और मुझे भी आती है। जी। अगर मान लो मुझे हिंदी नहीं आती हो या आपको चाइनीज़ आती है और मुझे चाइनीज़ नहीं आती, तो क्या मैं एक दूसरे की भाषा समझ पाएंगे? नहीं। जब हमें भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो मतलब आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो मेरे तक मैसेज आएगा ही नहीं। नहीं पहुंच तो पाएगा। इंट्यूटिव पावर वही है, ऊपर वाला ऑलरेडी सिग्नल देता है। आपके पास वो ब्रेन है क्या?
समझने के लिए। तो अगर आपके पास है स्ट्रॉन्ग तो आप जल्दी समझ सकती हैं, और ऑब्वियसली एक ब्लेसिंग्स हैं ये। तो इट वर्क्स एज अ मैजिक ओनली। इट वर्क्स इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आपको स्पीड अप करता है, आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर, जितने बड़े बड़े रहे हैं, चाहे वो एलन मस्क रहे हैं, यस। चाहे स्टीव जॉब्स रहे हैं, धीरू भाई अंबानी रहे हैं, जिसका भी आप नाम जानते हैं, एक ही बात बोलते हैं, दैट इज माई इंस्टिंक्ट डिसीजन। यस। मुझे ऐसा फील हुआ। जबकि स्टीव जॉब्स तो बहुत बार बोलते थे, मैं अपने सोचे हुए दिमाग पे चलता ही नहीं हूँ। जो मेरी क्रिएटिविटी है, जो मुझे लगता है कि ये करना है, जिसके पीछे लॉजिक्स नहीं है, उसके पीछे चलता हूँ। और इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, मेरी लाइफ में भी है, और इनफैक्ट ऑडियंस आपकी लाइफ में भी हुआ होगा। आपने ऐसे कुछ डिसीजन लिए होंगे, मैं सोच रहा था मैंने डिसीजन ले लिया, वो सही निकला हो। हाँ, कितनी इंस्टेंटली फास्ट। जो आप लेते हैं हाँ, चीजें। तो ऐसा बहुत बार होता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ये जब पता नहीं है ना, दैट इज आपने लॉजिकल ब्रेन को साइडलाइन कर दिया और अपने क्रिएटिव ब्रेन को, अपनी इंट्यूटिव पावर को आपने आगे नर्चर होने दिया, उसको समझने की कोशिश की, इसलिए आपको हेल्प मिलती है। क्योंकि ऊपर वाला हमारे लॉजिकल ब्रेन से ज़्यादा बड़ा है, यस। बहुत बड़ा है। सर, आपने क्रिएटिविटी का यहाँ पे जिक्र किया। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, इवन इन माय सर्कल आल्सो, जो क्रिएटिव हैं लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो डिप्रेस्ड भी हैं, वो स्ट्रेस्ड भी हैं, एंशियस भी होते हैं, और उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा, मतलब 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑल्सो इंट्यूशन, ये कैसे आपस में कनेक्टेड है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को आज इसका क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली होता क्या है इससे। जी। जितनी भी हम इंट्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं, वो आपके राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है, यहाँ से। ओके। ठीक है। आपकी लीडरशिप स्किल्स वो आती है यहाँ से। आपकी इमेजिनेशन, और इनफैक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको आप 3D में देखते हो। जब आंखें बंद करते हो, सपने दिखते हैं, चीज़ें एकदम क्लियर दिखती हैं। आपने देखा, आप सीधा यहाँ से बीच पे चले गए, बीच पे जाकर आपको वो समंदर की लहरें सुनाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं। दैट इज़ योर 3D पावर। आपको किसी ने बोला यार आपका घर इतना सुंदर बनने वाला कि ऐसा ये वाला कमरा बनेगा, ये किचन ऐसे बनेगी, इस पे ये कलर होगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर दिख रही है। आप जिससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको आप एकदम फील कर पाते हैं कि जैसे सामने ही बैठा हो। तो वो क्या है? वो आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर है। लेकिन ये बाय बर्थ मिलती है। इसे नर्चर कर सकते हो, लेकिन किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। तो ये बाय बर्थ डिसाइड होता है। जब आप मतलब माँ के गर्भ में होते हो, हाँ। तब डिसाइड हो जाता है ये। ओके, तो ये कौन से मंथ्स में होता है सर, ये डेवलप? ये 3rd वीक, ओके। सॉरी 13th वीक से लेकर 21st वीक के बीच में जब ब्रेन बनता है, तब आप जब आप अपने माँ के गर्भ में हो, आपकी माँ क्या सोच रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में है, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, क्या देख रही हैं, किस तरह की पिक्चर्स, किस तरह के कंटेंट देख रही हैं। इसलिए आज भी ग्रामीण भारत में कान्हा की फोटो लगाई जाती है सामने, राधा रानी की फोटो लगाई जाती है, इसलिए ताकि उस तरह के फीचर्स का बच्चा आए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों को डिज़ाइन करने में, जो आपके पेट में है उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। और जब आप क्रिएटिविटी की बात करते हो, आपने बात की वो एंशियस होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। देखिए, स्ट्रेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है, अगर उस टेम्परेचर अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हम तो ज़िंदा ही नहीं है। राइट। तो कुछ टेम्परेचर है 99.8 समथिंग, जितना भी टेम्परेचर होता है वो ये बताता है कि हमारे अंदर ब्लड का फ्लो है। ज़्यादा हो जाए तो वो फीवर कहलाता है, और कम हो जाए तो डेथ की तरफ चला जाता है। तो व्हाट डज इट मीन्स? प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना? जितना हम मैनेज कर सकें, जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्रिएटिविटी को अगर आपने कॉन्शियस ब्रेन के साथ अटैच किया, तो फिर वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। क्रिएटिविटी दैट बियॉन्ड योर लॉजिक्स, बियॉन्ड योर बियॉन्ड योर लॉजिक्स, आपके कॉन्शियस के बियॉन्ड होती है आपकी क्रिएटिविटी। तो अगर आप इम्प्रोवाइजेशन की बात करें तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। मैंने एक पोस्टर देखा, समझा, और फिर मैंने इसको नया डिजाइन किया, उससे इंस्पायर होके, दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन, दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर मिक्स नहीं करें, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग है। सेम विद इंट्यूटिव पावर, इंट्यूशन भी वैसी ही है, वो आपका लॉजिकल ब्रेन से, लेफ्ट ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है उसका। अगर लेफ्ट ब्रेन आ गया तो ये तो वो डेटा है जो आपके ब्रेन में है। डेटा, व्हाट डज डेटा मीन्स? आपने नेटफ्लिक्स पे मान लो एक मूवी देखी जी, तो उसके बाद नेटफ्लिक्स क्या करता है? आपको उसी से रिलेटेड, उसी तरह के कंटेंट से रिलेटेड आपको मूवी सजेस्ट करता है। तो क्या ये इंट्यूशन पावर है? नहीं।
आपने गूगल पर एक सर्च किया हाउ टू बी, आगे वाला वर्ड नहीं लिखा, ऑडियंस आप करके देख लो, अभी पता लग जाएगा, जी, आगे आ जाएगा अपने आप लिखा हुआ हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी रिच, हाउ टू सजेशंस बी आ हेल्थ। जाते हैं। वाई? क्योंकि गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले वर्ड्स हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, गूगल आपको जानता है, आपके लिए इंट्यूशन पावर नहीं, आपने अपने ब्रेन में क्या फीड किया, यानी कि हिस्ट्री में क्या फीड किया, वो आपको बाहर निकाल के दिखाता है। तो क्रिएटिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों चीजें बहुत अलग हैं। हाँ, क्रिएटिविटी को अगर यूज नहीं किया तो वो एनर्जी है, वो तो या तो यूज होगी या फिर मिस यूज होगी। तो या तो वो आपको क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, आपको एक अलग जोन में ले जाएगी। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपको हेल्प करेगी, अगर आप कंटेंट जी, राइटर हैं तो आपको हेल्प करेगी, अगर आप डिजाइनर हैं तो हेल्प करेगी, अगर आप म्यूजिशियन हैं तो आपको हेल्प करेगी, अगर आप डांसर हैं तो आपको हेल्प करेगी, अगर आप ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड चाहिए यस, तो हेल्प करेगी। और अदरवाइज आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेसिव थॉट्स, ये सब पेन लेके आती है। तो ये भी क्रिएटिविटी का ही पार्ट है। एनर्जी ओह है, माय गॉड। या तो यूज होगी या फिर मिस यूज होगी। ये वैसे ही है, मतलब बहुत ही वियर्ड एग्जांपल है। जैसे आपने खाना खाया, अब खाना खाने का काम है आपको पावर देना, लेकिन आपने गलत तरीके से खाना खाया तो वो गैस बना देगा और वो अलग अलग जगह पे पेन क्रिएट करेगा। वही सेम खाना अब आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो गया अगर सही तरीके से यूज नहीं किया उस खाने को। तो जहां से पावर आ सकती थी वहां से अब लथार्जिकनेस, डलनेस, इरिटेशन, अलग अलग बॉडी के एरिया में पेन होना वो आ जाएगा सेम खाने से। सेम विद द क्रिएटिविटी। थॉट्स हैं, व्हाट इज अ क्रिएटिविटी? एक आम इंसान को लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं दिन में। इसको मान लेते हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनको 1,10,000 से भी थॉट्स ज्यादा आते हैं, यानी कि प्रति घंटे 3,000 से लेकर 4,000 के आसपास थॉट्स। प्रति मिनट कितने हुए आप काउंट करके देखें। इतने सारे विचारों में से कुछ ऐसे विचार होते हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आपके पास इतना इनर माइक्रो ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपको वो भाषा समझ में नहीं आती है, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फिर वो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है, डे ड्रीमिंग की तरफ ले जाती है। जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, हो सकता है अगर यहाँ पे ऐसे ऑडियंस भी होगी जो अचानक ख्यालों में खो जाएगी, मैंने कोई वर्ड यूज किया, बीच की बात की, अभी तो वो बीच से ही बाहर नहीं आया हो, हाँ, वो वहीं बैठा हो, तो दैट इज अ डे ड्रीमिंग। आपके डॉट्स कनेक्ट हुए और वहां चले गए, जोन आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। बिल्कुल। फिर वो उसका डॉट टू डॉट कनेक्ट नहीं कर पाते, फिर क्या होता है, उनको क्रक्स समझ में नहीं आता, क्या बोला था आपने, समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताना, पता नहीं किसको, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं ऐसा कहना चाह रहा था, ये कहाँ से आता है? आपके अगर वर्ड्स और थॉट्स मैच नहीं कर रहे, नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ गए। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिसकनेक्शन बिटवीन योर ब्रेन, योर टंग एंड योर फेशियल एक्सप्रेशन, जिसको आप बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर तीनों मैच हो जाएं तो आप परफॉर्मर हैं, तब आपकी बात बहुत इंप्रेसिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे मजा आएगा। अदरवाइज पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, आपके वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और बता रहे हैं, आंखें कुछ और बोल रही हैं, तो मुझे आपसे कम्युनिकेशन करने में मजा ही नहीं आ रहा। कनेक्ट ही नहीं फील करेंगे आप। तो क्रिएटिविटी कैन मेक यू अ किंग और क्वीन और मे बी अ कर्स। तो वो बहुत संभाल के, वो स्वॉर्ड ऐसी है, दो धारी तलवार है, या तो आपके काम आएगी या आप ही को काटेगी, ये वाली बात है। एंड सर, इफ यू टॉक अबाउट इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन है। चलो आज मैं ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो अभी तक मुझे नहीं लगता, ऑडियंस अगर आपको पता है तो जरूर बता देना। इंट्यूशन को भी समझने के लिए ना 3 दिमाग लगते हैं, ठीक है? हमारे दिमाग लेफ्ट ब्रेन में 5 हिस्से हैं, राइट ब्रेन में हमारे 5 हिस्से हैं। हमारे राइट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से इंट्यूशन की पावर आती है, अगर वो है तो आपको ऊपर वाला मैसेज देगा। फिर उसको समझने के लिए आपको लॉजिकल, यानी कि आपके लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर होनी चाहिए। ओके। अगर वो है तो आपको भाषा समझ में आएगी कि क्या बोला ऊपर वाले ने। फिर आपको चाहिए राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स, भाषा समझ में आ गई, करना क्या है, उसका यूज करना है नहीं करना, कहाँ कहाँ पर ये यूज होगी, ठीक है? तो वहां से ये 3 अगर दिमाग हैं तो आपको इंट्यूशन समझ में आएगा। वो इमेजिनेशन से अलग है, अगर नहीं है तो डेजा वू हो जाएगा। यानी कि आपको लगेगा ये ऐसा हुआ है, मैं यहाँ गया था, आपको हर जगह ऐसा लगेगा यार यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आया हुआ हूँ, जबकि वो इंट्यूशन नहीं है, वो डेजा वू है। ये वैसे ही है, इसको बहुत अगर लेमन में समझे, अगर मैंने आपसे कुछ जापानीज में बात करी, आपको जापानीज आती है, मैंने यहाँ से कुछ बोला, आपको नहीं आती, कान में आवाज गई, आपको पता लगा कुछ तो है,
समझ में नहीं आया, शोर लगा वो आपको। अब आपको जापानीज आती है, अब वो शोर नहीं लग रहा आपको, अब क्या लग रहा है यार कुछ बोला है। अब जापानीज यूज करना भी आता है, यानी कि इसको कैसे आगे यूज करना है, तो आपने इसको टेक्निक को, उस वर्ड्स को यूज करके मुझे आउट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, आपने मुझे आंसर भी दिया, रिवर्ट किया आपने मुझे, ठीक है ना, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट दिया। तो क्या हुआ, मेरा पूरा एक सर्कल बन गया। तो ये तो हुआ आपकी क्रिएटिविटी का यूज होना, आपकी इंट्यूटिव पावर का यूज होना। अगर नहीं हो तो क्या, आपको आती तो है बात समझने, लेकिन रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा, बात खत्म वहीं हो गई, डेजावू हो गया, इरिटेशन हो गई, वहां से फ्रस्ट्रेशन होती है, बाद में वो ब्रेन फोग में कन्वर्ट हो जाती है। देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन पावर। इसमें कोई आपस में संबंध नहीं है। इमेजिनेशन वो है, क्रिएटिविटी वो है जब आप बैठते हो और आप कुछ नया सोचते हो, थॉट्स आपके पास अलग अलग तरह के आते हैं, जो हो सकता है किसी से आपने इंस्पायर होके लिए हो, या हो सकता है एकदम अलग सोचा हो, जैसे हैरी पॉटर लिखा गया, ठीक है ना, एक नॉवल लिखा गया, तो वो बहुत अलग अतरंगा लिखा गया, जिसके बारे में कहीं से उसकी इंस्पिरेशन क्या होगी, उसके थॉट्स हैं वो, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं बाकी मूवीज की, इसके लिए बोला जाता है कुछ जैसे एवेंजर्स आई है, बोला जाता है कि किसी एक कैरेक्टर से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है इसकी, तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है ना, वो इंस्पिरेशनल है, इम्प्रोवाइजेशन है। तो बहुत बड़ा फर्क है, मेजर डिफरेंस है। सर लेकिन अगर किसी को पहचानना हो, सपोज ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब हर बार बोला जाता है कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है, वो सिक्स सेंस वाली चीज़ है कि उन्हें पता होता है कि सामने वाला क्या बोलने वाला है या किस तरह बिहेव करने वाला है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ ली जाती है। लेकिन ये बाकी ह्यूमंस के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि मैं स्पेसिफिकली बॉयज़ मेंशन नहीं करूँगी, बहुत सारी लड़कियों के पास भी नहीं होती है, तो वो ऐसी चीज़ क्यों बोली जाती है? क्योंकि ब्रेन आई गेस दोनों का सेम ही है। नहीं, बहुत अलग है, दोनों के सोचने का तरीका अलग है। माना यह जाता है कि मेंस वर्क फ्रॉम द या लेफ्ट ब्रेन लॉजिकली, ओके, तभी वो लेट गो कर पाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है ना, लाइक जैसे वो उनका गोल अगर बड़ा है, ठीक है ना, वो फिर छोटी चीज़ों में फंसते नहीं है नॉर्मली अगर जब बात करते हैं, तो उनको तभी जब जैसे एक हस्बैंड वाइफ में जब बात होती है, तो वो इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं, वो जब पूरे दिन की कोई कहानी अगर वाइफ बता रही है, तो उसमें से जरूरी नहीं है उसमें से कोई उठाएंगे बात, वो वहाँ वाइफ ही एक्सपेक्ट कर रही है कि इस पे कोई आंसर आए, लेकिन वो लॉजिकल है, वो सोच रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, इस बात की वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ कि ठीक है इसका मेरी लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो उसको एक इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है जी। वहीं जो फीमेल्स हैं, माना जाता है कि वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं, राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करती हैं, जहाँ से आपके इमोशंस आते हैं, जहाँ से एम्पैथी आती है, जहाँ से सिंपैथी आती है, जहाँ से आपकी इंट्यूटिव पावर आती है, जहाँ से आपकी क्रिएटिविटी आती है, जहाँ से आपका कलर सेंस आता है। इसी वजह से ही बोला जाता है कि फीमेल्स के पास ज़्यादा पावर है किसी भी चीज़ को मैनेज करने की, पेशेंस लेवल हाई होता है, ठीक है। इसको जेनरिक नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हाँ, जेनरिक इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप में अगर दो एनर्जी है सब में, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, अगर फीमेल होने के बाद भी आप में फेमिनाइन एनर्जी कम है, मैस्कुलाइन ज़्यादा है, आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, तो आप बिहेव नहीं करने वाले वैसे, इसी वजह से उनके पास इंट्यूटिव पावर नहीं होगी। इसी वजह से एक मदर के साथ, कभी आपने सुना है एक फादर को बैठे बैठे फील हुआ उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो दूर बैठे, माँ बोल रही थी आज मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, इसका मूड खराब है, कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका राइट ब्रेन और इमोशनल कनेक्शन, सिंपैथी और एम्पैथी इतनी हायर लेवल पे है कि वो इंट्यूटिव पावर उनको बाय बर्थ मिलती है। ऑब्वियसली उनमें फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए। वाइस वर्सा, कुछ बॉयज आपको मिलेंगे जो बहुत हाई फेमिनिन एनर्जी के साथ रहते हैं, तो उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी एम्पैथी में आ जाना, सिंपैथी में आ जाना, क्रिएटिविटी बहुत हाई होना, तो ये उनकी पावर्स हैं। तो यूज बैलेंस वे में होना पड़ेगा। तो इंट्यूशन को आप ना जितना नर्चर कर लो, और इतनी क्विकली नर्चर कर सकते हो आप कि आपकी डे टू डे लाइफ इजी हो जाती है, अगर आप नर्चर कर लो इसको तो। वो कैसे पॉसिबल है सर? मतलब डेली बेसिस पे हमें क्या रूटीन इसके लिए फॉलो करना चाहिए? बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मैं चाहूँगा ऑडियंस भी आज करके देखे और आप भी आज घर जाके करना। डेफिनेटली। इसे बोलते हैं ब्लाइंड फोल्डेड या ब्लाइंड आईज के साथ ड्राइंग करना, ठीक है। ओके। तो उसमें क्या होगा, आप सामने वाले व्यक्ति को बोलते हो, जैसे आप दो जने बैठे हैं, आपके साथ आपकी मम्मा है या आपके कोई मित्र हैं, तो उसको बोला आप एक कोई भी इमेज, कोई भी ड्राइंग या कोई भी एक शेप या कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने मन में सोचो, ठीक है। वो सोचेंगे, आपको नहीं बताएंगे, और अब आपने एक काम डीप स्टेट में जाना है जहां आप रिलैक्स हो जाओ, एक थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लो और सिर्फ
कॉन्शियसनेस के साथ कि मैंने एक लंबी गहरी सांस ले ली है, अब धीरे धीरे जब रिलैक्स हो जाओगे तो आपका कॉन्शियस ब्रेन थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है, कॉन्शियसली मैं वापस बोल रहा हूँ, डीप ब्रेथ लेनी है, उसके बाद वो कॉन्शियस ब्रेन थोड़ा डाउन होता है, रिलैक्स होता है। Okay. फिर आपने सोचना है वो क्या सोच रहे हैं, फिर उसको ड्रॉ करना है आपने। और ये एक बार में नहीं होगा, अगर आप डेली इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इंट्यूटिव ब्रेन, वो आपकी जो जिसको आप टेलीपैथी बोल देते हो कई बार, वो आपकी शार्पन होनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अगर इसको आप डेली करते हो तो आपको बहुत जल्दी होने वाले इवेंट्स पहले पता लगना शुरू हो जाते हैं। ये एक मेडिटेशन है। आप एक काम और कर सकते हो, उससे भी इजीएस्ट अगर आप करना चाहो तो जी। आप फ़ोन को हमेशा फ्लिप करके रखो, ठीक है? Okay. और फ़ोन जब भी आपका बजे, आपने सिर्फ सोचना है कि इसका कॉल हुआ है, वो सॉरी, आपने सिर्फ सोचना है कि किसका कॉल होगा ये मैं डेली करता हूँ मैं, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 6 या 7 बार सही होता हूँ कि इसका कॉल है। तो इससे आपके ना पूरा ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्पीड में वर्क करता है, कॉन्शियस ब्रेन एकदम साइड में हो जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका अंदर वाला बच्चा एकदम जिंदा हो जाता है। जितना आपका अंदर वाला बच्चा बचा हुआ है, उतने आप बचे हुए हो। यस, उतने लाइवली कहीं ना कहीं आप रहते हो। इसलिए बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आप में बच्चा है तो आप बचे हुए हो। जी। तो आप बचे रहना चाहते हो तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जो आपके सिक्स सेंस को इतना नर्चर कर देंगी, बहुत फास्ट कर देती हैं, और आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है, आपको पता है ना क्या होने वाला है, और आप उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा डिसीजंस लेते हो आप। ये होता है। सर, वी यूजुअली यूज दिस टर्म गट फीलिंग आपस में कभी कभार बात करते हुए कि मेरा गट ये कह रहा है यार, ये हो सकता है। तो वो गट फीलिंग क्या है? वो भी इंट्यूशन ही है? वो अलग है, उस पर हम बात करते हैं, लेकिन अगर मैं इंट्यूशन को और क्लियर करूं, जी। जब आप हर्ट पे बात करो, दिल की बात है ना, व्हाट इज इंट्यूशन, आपकी दिल की बात हो रही है, ऐसा ही है। दिल का अपना एक मैकेनिज्म अलग है, जो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है ना ब्रेन को, वो ज़्यादा फास्ट भेजता है कंपेयर टू ब्रेन। वैसे वर्सा, जब ब्रेन भेजता है तो उसकी स्पीड, और जब हर्ट भेजता है उसकी स्पीड में बहुत बड़ा फर्क है। इनफैक्ट हर्ट के पास अपने 40,000 से ज़्यादा ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरोसेंस अपने सेल्स हैं, तो उसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उसका जो स्टोरेज है वो भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है, तो वहाँ से इंट्यूशन बहुत अच्छी आती है। लेकिन जब गट फीलिंग की बात कर रहे हैं, गट जाने कि आपकी नाभि के पीछे वाला एरिया, जहाँ आपका सेकंड ब्रेन बोला जाता है इसको, और आने वाले टाइम में वो फर्स्ट ब्रेन कहा जाएगा, क्योंकि आप कभी भी सुन लो, हमेशा डिसीजन गट फीलिंग पे लिए जाते हैं। अच्छा, गट फीलिंग पे ना लिए होते तो एक बात बताओ, शेयर मार्केट की अगर बात कर लेते हैं, शेयर मार्केट में भी आप बड़े से बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट उठा लो, सबको पता है सबकी स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन सबकी पड़ी है, और मैं नाम भूल रहा हूँ, जो विश्व के सबसे बड़े ट्रेडर हैं, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उन्होंने बोला था कि अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी जाकर अखबार में भी प्रिंट करवा दूँ, वर्ल्ड के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में करवा दूँ, तो भी लोग इसमें फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपकी काम करती है माइंडसेट, आपकी गट फीलिंग, दो चीज़ों से ही आप आगे निकल सकते हो। तो अगर गट फीलिंग स्लो है तो आपके मैक्सिमम डिसीजन गलत जाएंगे, चाहे जितने मर्जी आपने लॉजिकल ब्रेन से लिए हो। तो गट को सही रखने के लिए आपका खान पान, रहन सहन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गट आपके पूरी फिजिकल एनर्जी को अलाइन रखता है, आपकी मेंटल बॉडी को अलाइन रखता है, आपके फिजिकल और मेंटल बॉडी के अंदर अलाइनमेंट जो होना चाहिए उसको भी अलाइन रखता है। तो 3 चीज़ों पे काम करता है, फिजिकली अलाइनमेंट, मेंटल अलाइनमेंट, और फिजिकल और मेंटल दोनों का आपस में अलाइनमेंट। तो गट इज अनदर थिंग। गट फीलिंग और इंट्यूशन पावर अगर मिल जाए तो उसे बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाना। तो आपकी पावर ऐसे होगी जैसे आपके पास अर्जुन जैसा फोकस है और युधिष्ठिर जैसा आपके पास लीडरशिप स्किल्स है। वाओ, वैसे तो कहीं ना कहीं वो आपको हर चीज में हेल्प करने वाला है उसके बाद। तो बहुत ज़्यादा इसे भी आप नर्चर कर सकते हो, ऑब्वियसली खान पान से, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का ध्यान रखकर। फिर भी अगर आप उसको नर्चर करना चाहते हो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर आपकी ऑडियंस करना चाहे तो ये भी एक एक्टिविटी, ये मुझे लगता है पॉडकास्ट का वर्कशॉप हो जाएगा। इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं 5 4 3 2 1। ओके, तो ये काम कर रहा है आपके लेफ्ट ब्रेन के माइक्रो ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को एनहेंस करने में। कौन सा? ऑसिपिटल लोब, जहाँ से आपको देखने की क्षमता आती है, सुनने की क्षमता आती है, सूंघने की क्षमता आती है। अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो अगर ये मेरी बढ़ गई। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, या बच्चा कोई भी सीखता है, या आप भी कुछ सीखते हो, कैसे सीखते हैं? या तो हम सुनते हैं, या हम देखते हैं, या हम फील करते हैं। तो तीनों से ब्रेन में इनपुट गया। इनपुट जाने के बाद मेरे फ्रंटल कॉर्टेक्स में बात आई, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग हुई। फिर आया मेरा आउटपुट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से मैंने एक्शन लिया।
अगर मैं अपने इनपुट को इम्प्रूव कर दूं, सुपीरियर कर दूं, जी। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी कर दूं, हम्म। जिसको एनएलपी में कहा भी जाता है कि अगर आप फोकस को अपना एक जगह लगा दो तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इतना सुपीरियर हो जाता है कि बाकी सब चीज़ों को ब्लर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपने कभी शादी की एल्बम देखी है, जी। उसमें आप पहली फोटो किसकी ढूंढते हो? अपनी ढूंढते। 100 लोग खड़े हों तो भी आपका ब्रेन कहाँ लेके जाता है? Yes. अपने चेहरे पे। दैट इज अ पावर ऑफ RAS। हम्म। तो वही सेम काम आप कर सकते हो। इस 5 एलिमेंट्स को अगर आप एनहांस कर दो तो 5 चीज़ों को, जब भी आप कहीं बैठे हो, जैसे अब आप यहाँ पॉडकास्ट जी। लेने के लिए आए, आप एक जोन से दूसरे जोन में एंटर कर रहे हो, जब आप मीटिंग में जा रहे हो, जब आप किसी से पर्सनल टॉक करने जा रहे हो, जब आप लव टॉक, प्यार की भाषा में बात करने जा रहे हो, या आप किसी भी ऐसे लॉजिकल एक डिसीजन लेने जा रहे हो, तो अगर आपके सेंसेस एक्टिवेट हो जाएं तो आपकी पावर नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो आप कहीं बैठे हो, 5 ऑब्जेक्ट को देखो। जैसे मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, आपके यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ, मनी प्लांट लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है, एक मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, लाइट लगी हुई है, ये भैया ने इस तरह की शर्ट पहनी हुई है, तो मैंने 5 ऑब्जेक्ट बोले, तो मेरा टेम्पोरल लोब एक्टिव हुआ और मेरा ऑसिपिटल लोब एक्टिव हो गया। मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ। फिर मैंने 4 साउंड्स को सुना। इस लाइट की एक साउंड आ रही है, जब हिलते हैं तो चेयर में से एक साउंड आती है, जब मैं ऐसे करता हूँ तो एक रिस्ट वॉच में से एक साउंड आ रही है, जब मैं बैठा तो यहाँ से साउंड, तो मेरे कान एक्टिव हुए। फिर मैं 3 चीज़ों को फील किया। इस फेदर का अपना एक टच है। मैंने जब आपसे शेक हैंड किया था तो आपका एक अलग टच है। जब मैं यहाँ एंटर किया, इस गेट को टच किया, तो मैंने वो उसको याद किया। फिर दो स्मेल को मैंने महसूस किया कि यहाँ पर जब बैठा, इस रूम की एक फ्रेगरेंस है, मैं जब बाहर बैठा था अलग फ्रेगरेंस है, कॉफ़ी आई तो कॉफ़ी की एक फ्रेगरेंस है, तो मैंने अपने नाक को काम में लगाया। फिर लास्ट जब भी मुझे मौका मिले मैं कुछ नया टेस्ट कर लूँ, शायद पानी नया हो, यानी कि नए कहीं पे गया हूँ तो मैं वहाँ मेरे को पानी मिल जाए, या कुछ मैंने कुछ भी नया टेस्ट कर लिया, तो मेरी 5 सेंसेस सुपीरियर लेवल पे चली गई। और मेरा लॉजिकल ब्रेन के पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन है। अब मेरी 6 सेंस मुझे सपोर्ट करेगी, गट फीलिंग मुझे सपोर्ट करेगी, मैंने जो खाना खाया वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, इतनी सी एक्टिविटीज है। और कितनी देर लगी इसमें? 12 सेकंड का काम है। 12 सेकंड में आप अपने ब्रेन को 10x पावर पे ले जा सकते हो, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये आप करके देखना आज। दिस इज मैजिकल। आप करके देखेंगे, आपको पता लगेगा आप किसी भी इमोशन में आप उससे बाहर आ जाएंगे। आपके लिए गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस गेस्ट से बात करनी है, आपका वहां पे होना बहुत जरूरी है, मेंटली फिजिकली तो हो। और उससे पहले मान लो आपके बॉस के या आपके घर में ऐसी कोई बात होगी जब आप इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब हैं, विद इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में आप इमोशन से बाहर, यहाँ पे प्रेजेंट 100% ब्रेन के साथ। तो आप करके देखेंगे वाओ, नेक्स्ट। यू ऑल शुड मस्ट ट्राई दिस। ये मैं भी ज़रूर करूँगी सर, एंड आई विल लेट यू नो कि क्या रिजल्ट आया उसका। बिल्कुल। लेकिन ये हो सकता है 12 से अगर 10 हो गए तो सेकंड्स। 12 से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। हाँ। इतनी पावरफुल टेक्निक है ये कि आप इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। और आपको जब पता लगे अच्छा मेरा ध्यान ही नहीं गया इन चीज़ों पे, ये वो लोग हैं जब वो ड्राइव करते हैं उनको पता नहीं लगता कब घर आ जाता है, क्योंकि वो ख्यालों में खोए हुए हैं। अब उनको आदत है कि एक एक चीज़ को बोलने की। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, बोलना है, क्योंकि आपने अगर बोला नहीं तो फिर आप डे ड्रीमिंग में चले जाओगे, आप वापस जोन आउट हो जाओगे आप। तो आपको बोलना है। तो आप जितना कॉन्शियस हैं उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता जा रहा है। लोग उल्टा बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाओ, अरे पहले कॉन्शियस की पावर बढ़ाओ। जी, मोस्टली हमने यही सुना है। भाई अगर मेरा इनपुट एरिया सही नहीं है, एक बच्चा पैदा होता है जी। अगर उसके ये एक्सपेरिमेंट भी है, आई फॉरगेट द नेम, पता नहीं 16वीं सदी में शायद हुआ था। 300 बच्चों को उन्होंने अगले 6 साल तक के लिए, 6 भी नहीं था, पता नहीं कुछ कितने टाइम के लिए, मैं एग्जैक्टली मुझे वो डेटा याद नहीं है, उन्होंने उनको किसी भी तरह का एनवायरनमेंट नहीं दिया, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो मतलब बहुत जल्दी मर गए थे बच्चे। उनको एक्सपेरिमेंट किया गया उन पे, और कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, बाहर की कोई चीज़ें दिखाई नहीं जा रही। तो अगर आपके पास इनपुट ही नहीं है तो ब्रेन का क्या करोगे? तो बच्चा जब सुनना शुरू करता है तो महसूस करता है, देखना शुरू करता है तो और ज़्यादा लर्निंग पावर होती है। तो जितना जल्दी लर्न करता है उतनी ज़्यादा उसका ब्रेन स्ट्रांग होता जाता है। वो ग्रो करेगा उतना। तो अब हमारे को कहाँ दिक्कत है? हमारे पास तो अभी सारी नॉलेज है, तो हम तो और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से करें तो। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग टेक्निक, क्योंकि इससे आपको डिमेंशिया नहीं होगा, भूलने की प्रॉब्लम नहीं होगी, फोकस जिनका नहीं बनता, फोकस लेजर फोकस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन का अगर इशू है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मूड स्विंग्स हैं वो इसमें, इवन बाइपोलर एटीट्यूड है
जिसमें आपके मूड्स बहुत पीक पे जाते हैं, Yes. इमीडिएटली आप गुस्सा आ जाते हो, एकदम शांत हो जाते हो, कोई चीज एकदम बहुत एक्साइट कर रही है और एकदम कोई डल फील कर रही है, जी। उससे भी बाहर आने में हेल्प करता है ये। तो ट्राई इट। सर लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर इंट्यूशन पावर किसी ने अपनी इतनी स्ट्रांग कर ली या जितनी भी आपने एक्सरसाइजेस बताई उस पे पावर हासिल कर ली तो वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है कम्प्लीटली? माइंड को कंट्रोल करना क्यों है? वो आपका इतना अच्छा ड्राइवर है, आपको जहां जाना वो ले जा सकता है। हम अगर मान लो मैं आपको बोलूं मुझे आपको कंट्रोल करना है, डू यू लाइक इट? नो। आज के टाइम पे जितने इश्यूज चल रहे हैं, बॉस अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर, इसी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा है, जी। झगड़ा ज़्यादा है, लड़ाई ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, एंजाइटी ज़्यादा है। आप जब जब माइंड को ये बताओगे कि मैंने तुझे कंट्रोल करना है, वो उतना ही ज़्यादा आपको परेशान करेगा। उससे दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती कैसे करनी चाहिए? आपको मैं आपकी थोड़ी आपने कभी सुना है फिजियोलॉजी से आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो? आपकी बॉडी से ब्रेन को यानी कि माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ओके। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर से आप बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। आपका ब्रेन कंफ्यूज है, जितना ज़्यादा माइंड को मैनिपुलेट करोगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड माइंड मैनिपुलेशन। माइंड कंट्रोल नहीं करना, उसको मैनिपुलेट करना है, उसको काम पे लगाना है। वो एनर्जी है, वो काम ही आएगी। अब या तो काम में लगाओ या उसका नुकसान, यानी कि अगर काम में नहीं ले तो उसका नुकसान ही होगा। जैसे आप जब घर जाते हो, जैसे यहाँ से आप जब घर जाओगे तो आपने पूरे दिन में इतना हेक्टिक वर्क किया है, तो आप जैसे एक चप्पल उधर गई दूसरी गई, आप जाके ऐसे बैठ जाओगे, ऐसे ऐसे होता है। इसका क्या मतलब है कि आपने ब्रेन को ये बताया मैं चिल मार रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, यही है। अब आप ऐसे बैठे हो स्ट्रेट और हल्का से ऐसे बैठो। अब इसका क्या मतलब है, मैं कुछ सोच रहा हूँ या मेरा कहीं फोकस है। यस। तो ब्रेन वैसे वैसा वर्क करता है जैसा आपका बॉडी होता है। तो आपको माइंड को कंट्रोल नहीं करना, उसको मैनिपुलेट करना है। उसको जैसे एग्जांपल के तौर पे जब हम स्टूडेंट के साथ काम करते हैं, जी। हम अक्सर उन्हें बोलते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जिस जिसको स्ट्रेस आता है, जो आंसर जाके भूल जाता है, सब याद किया हुआ है, लेकिन जब आंसर लिखने लगा पहला अक्षर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आता वो था। कब याद आता है? बाहर जाते ही। हाँ, ऐसा क्यों? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो आप भूले तो नहीं थे? अगर भूलते तो बाहर भी याद नहीं आना चाहिए था। राइट। सब आता था। और ऐसा क्यों? ये बहुत सारे बच्चों के साथ है। आप सोचो कितना बुरा फील होता है, आपने 365 दिन मेहनत किया और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप भूल गए। हम हर बार बोलते हैं कुछ मत करो, सिर्फ माइंड को मैनिपुलेट करो। क्यों? जब मान लो आपने सोचा कि मुझे आंसर याद नहीं, अब कैसे याद करोगे? प्रेशर। प्रेशर। अब यहाँ आप नोट करो, यहाँ से ये सारी नर्व्स हैं मेरे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, ये खिंच गई। यहाँ जब खिंच गई तो मेरे ब्रेन का फूड था ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो गया नहीं, और सबसे ज्यादा क्या चाहिए था इस टाइम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गई नहीं तो मुझे याद क्यों आएगा? अब उल्टा जितना याद है वो भी भूल जाऊंगा। अब मैं अगर इतना सा कर लेता, बैठ जाता ऐसे ही, इधर उधर देखता, स्माइल करता, थोड़ा सा पानी पी लेता या रिलैक्स बैठ जाता, छोड़ पेन को साइड में रख लिया, ब्रेन को पता लगा यार इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो बहुत चिल मार रहा है, तो फिर ऑक्सीजन ज़्यादा जाती और आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते, आप एकदम रिलैक्स मोड में आ जाते। जैसे घर में बैठते हो, इतना सा पैर ऐसे सीधा करके बैठ गए, ऐसे बैठ गए, इतने में ही आपके ब्रेन के पास मैसेज चला गया, आपको वहां पर याद किया हुआ, अगर आपने पढ़ा है तो याद आ जाएगा। इनफैक्ट आप एक क्वेश्चन पे जब आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप ट्राई करके देख लेना, पता लग जाएगा। आई विल डू इट नाउ। मेरे लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने ये चीज फेस की है। ये होता है क्योंकि हम ब्रेन को नहीं समझते। एक्चुअली हम लोग जितना इजी इसको बना सकते हैं ना, हमने उतना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, सबसे इजीएस्ट है। एक एक सेकंड के मेडिटेशन होते हैं। एक एक सेकंड के? एक एक सेकंड के। पॉसिबल? आपने आसपास कोई बच्चा देखा हो जो 6-7 महीने 8 महीने का बच्चा हो? जी। इनफैक्ट डॉक्टर से बोलते हैं कोई अगर मेंटली इल है, डिप्रेसिव है या एंजाइटी में है, उनको थेरेपी दी जाती है कि बच्चों के पास रहो। क्योंकि जैसे आप बच्चे के पास जाते हो तो आपका ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती है। रीजन, क्योंकि बच्चा खुद एक एक सेकंड के पता नहीं कितने बार मेडिटेशन करता है। एक नॉर्मली 1 साल का बच्चा लगभग दिन में 150 बार मेडिटेशन करता है। आप जब किसी स्पिरिचुअल लीडर से मिलने जाते हो, गुरु से मिलने जाते हो, ऐसा क्या है कि आप उनके पैर छूना चाहते हो, उनको टच करना चाहते हो? क्योंकि उनका ऑरा बहुत बड़ा है, आप उसे बोरो करना चाहते हो। क्यों ऑरा बड़ा है? क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसे ही मेडिटेशन आप भी कर सकते हो, एक एक सेकंड के बहुत सारे हैं। जैसे आप ठंडे पानी से, अब जिसको आजकल कोल्ड शावर बोला जाता है, हमारे यहाँ तो बहुत पहले बता दिया था कि गंगा में स्नान करो पाप धुल जाएंगे। कहना ये चाह रहे थे जब आप गंगा में डुबकी लगाते हो तो आप एकदम फ्रीज हो जाते हो। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप थॉटलेस हो जाते हो।
फिजिकली क्या बेनिफिट मिलते हैं वो आप आराम से ढूंढिए, मेंटली क्या बेनिफिट मिलते हैं वो बता सकता हूँ। दैट इज मेडिटेशन। ना बैठिए 1 सेकंड के लिए अगर आपका ब्रेन थॉटलेस हो गया, दैट इज अ पावर। फिर वही सेम आपने घर में करके देख लिया। वही अगर आपने बच्चों के साथ, बच्चा कैसे करता है, बच्चा हमेशा विस्मय मुद्रा में रहता है, सरप्राइज एलिमेंट में। अब लोगों को लगता है यार इसका क्या मतलब हुआ। आप सोचो जब आपको किसी भी दोस्त ने, किसी भी आपके पेरेंट ने जिससे आप प्यार करते हो उसने कभी आपको सरप्राइज में एक चॉकलेट भी दी हो, डू यू लाइक इट और नॉट? यस। आपकी आंखें कैसी हो जाती हैं, बड़ी, बड़ी। चेहरे पे क्या आ जाता है, स्माइल। स्माइल। उस 1 सेकंड के लिए आप थॉटलेस नहीं होते। यस। वो जो इमोशन है आपको जिंदगी भर याद रहते हैं, दैट इज अ मेडिटेशन। वो आप अब भी तो ला सकते हो। श्री श्री रविशंकर जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, फेक इट टिल मेक इट। अगर आप नहीं कर पा रहे तो बच्चा क्या करता है, बच्चे के सामने आप ऐसे आंखें करो और हटाओ, वो आंखें बड़ी कर लेता है। आप करके देख लो। आप अगर हर बात पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहोगे कॉन्शियस एफर्ट के साथ, यहाँ भी ध्यान रखिए ये कॉन्शियस एफर्ट है, सब कॉन्शियस का एफर्ट नहीं है। आप मेरे से बात कर रहे हैं और आप ऐसा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपका क्या हुआ, इससे आपका कॉन्शियस ब्रेन बड़ा हो गया, पावर ज़्यादा गई, और उससे आपका जो ऑरा है और बड़ा हो जाता है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो भी आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो छोटी छोटी एक्टिविटी है, बहुत और सिंपल ये सिंपल। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। जितने अच्छा आप आसपास, अगर आपको ये भी ट्रस्ट नहीं हो रहा हो ना, आज आप लिस्ट बना लेना, जो लोग थोड़े से विस्मय में रहते हैं, जिनको कम पता है वो ज़्यादा खुश हैं, या वो इनेक्ट करते हैं कम पता होने की, और वो आपके साथ पूरा कन्वर्सेशन में सपोर्ट करते हैं, आपकी बात को ढंग से सुनते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, अच्छा ऐसे कर रहे थे, तो आपको और इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा आपको सपोर्ट कर रहा है, उनका चेहरा आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे अगर आप होंगे तो आपको वैसा सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, इंट्यूटिव ब्रेन सपोर्टिव हो जाएगा। यही चाहिए लाइफ में। इतने इतने से दिन में सिर्फ 2-3 मिनट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राइट। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रू। सर जैसे आपने ना अभी बच्चों का जिक्र किया था, स्टूडेंट्स का जिक्र किया था, तो सबसे पहला ख्याल जो मेरा आया वो था ओवर थिंकिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन इंट्यूशन से जब मैं इसको कनेक्ट करती हूँ तो डोंट यू थिंक सो कि ओवर थिंकिंग सही है? क्योंकि इंट्यूशंस आपको वो पहले से ही हो जाते हैं और आप पहले से ही वो ओवर थिंक कर लेते हो जो होने वाला है। दैट्स रियली ग्रेट कि मुझे पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने ओवर थिंकिंग को सही बोला है, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के थक गए। ओवर थिंकिंग ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है ऊपर वाले का। इसके लिए धन्यवाद दो कि आपके पास सोचने समय। आप मुझे एक बात बताइए, आप हम में और जानवरों में क्या फर्क है? हमें सोचने समझने के लिए दिमाग का काम मिला है। दिमाग का काम ही क्या है? सिर्फ सोचना और समझना। जी। अब सोचने की ताकत को अगर आप कर्स बोल रहे हो, अभिशाप बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, फिर आप आए किस लिए हो? तो दो ही तो काम है आपके, आप फिर उसी काम को करो। आप या तो सर्वाइवल के लिए आए हो या मेटिंग के लिए आए हो, फिर वो काम कर रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड देयर इज सम अदर स्पीशीज? यस। तो अगर मैं सोचने समझने की ताकत को सही यूज नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई एम ए फूल। मेरे घर पे BMW खड़ी है, मुझे चलाना नहीं आता, तो BMW की गलती नहीं है। मेरी मेरे गलती घर है। पे एयरप्लेन खड़ा है, मुझे अगर वो जेट चलाना नहीं आता, हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, तो मेरे पास तो है ना, तो मुझे सीखना ही तो है। तो अगर आपके पास है तो यू आर ब्लेस्ड, तो आप उसको यूज करना चाहिए आपको। इट्स अ सुपर पावर आई गेस। दैट्स रियली सुपर पावर, और इससे बड़ी पावर आपके पास है ही नहीं। सर अब जाते जाते अगर आपने ऑडियंस को एक एडवाइस देनी हो, जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है या जो स्ट्रांग करना चाहते हैं, एंड मोर ओवर जो ओवर थिंकर्स हैं ऑलरेडी, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग करना है और अपनी ओवर थिंकिंग को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है, ठीक है ना, तो एक बहुत अच्छी पावर है। ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जिनको नींद नहीं आती है, जो बिस्तर पे बहुत ज़्यादा करवटें बदलते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, जी। एंजाइटी में चले जाते हैं। इसे बोलते हैं कॉग्निटिव शफलिंग। ओके। ये सबको करनी चाहिए। ये आपके कॉन्शियस ब्रेन को काम पे लगाता है, उसको क्लीन करता है, और सबकॉन्शियस माइंड एकदम साफ सुथरा हो जाता है। तब आप जो चाहें उससे करवा सकते हैं। मतलब रीसेट हो जाता है। पूरा रीसेट हो जाता है। वाह। वाई? जब आप बैठते हैं रात को लेट गए, अब आपको नींद नहीं आ रही, मान लेते हैं, या ये दिन में भी कर सकते हैं, रात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड से आप जो चाहो तब करवा सकते हो एज पर न्यूरोसाइंस। अब रात को आप लेट गए, आपको ओवर थिंकिंग आ रही है, आपको एक, आप लूप में फंस गए, आप एक पेन में थे, सुबह किसी से बात हुई, लगातार वो बात आए जा रही है, या फिर ऐसी कोई बात हुई जब कल किसी से आपको बात करनी है, अब जब तक वो बात नहीं हो जाएगी तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, तब आपको नींद नहीं आती। तो आपने क्या करना है,
सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाओ, खुली बैठ जाओ, चॉइस आपकी है, आप लेट जाओ बस। अब आप कोई भी एक वर्ड सोच लो, ठीक है। अब आपने मान लो वर्ड सोचा चेयर, ओके। अब चेयर वर्ड को आपने अलग अलग अल्फाबेट्स में डिवाइड करना है, तो CHAIR, तो आप करके देख लेना अभी साथ साथ, आपको पता लग जाएगा कि आप किसी भी इमोशंस में उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब C से जितने वर्ड बन सकते हैं, C4 जैसे मैंने ले लिया चीकू ले लिया, C4 जितने वर्ड्स बन सकते हैं, चेयर ही ले लिया मैंने, C4 मैंने लिया सीटाडेल ले लिया, मूवी का नाम ले लिया, ऐसे जितने वर्ड्स हैं, तो मैंने इसको सोचा और बोला। फिर मैं आया H पर, H फॉर हार्मोनियम आ गया, हार्मनी आ गई, और फिर इस पे H पे जितने वर्ड बनते हैं, फिर A पे बनाइए, फिर I पे बनाइए, फिर R पे बनाइए, तो आपका कॉन्शियस ब्रेन काम पे लग गया। हाँ। जब वही सेम ब्रेन अब इरिटेट हो रहा था, लूप में फंसा हुआ था, अब आपने इसको क्या बोला, दैट इज कॉल्ड माइंड मैनिपुलेशन। यस। अब आपने ब्रेन को लगाया काम पर, हाँ, अब मैनिपुलेट वो कर दिया। काम पे लग गया, तो उसकी ओवर थिंकिंग कंस्ट्रक्टिवली यूज हो रही है, मेमोरी पावर बढ़ रही है। अब वो काम पे लग गया, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम शांत है। अब रात को जब आप अब जब नींद आने वाली है, क्योंकि थक तो जाओगे ही, दिमाग से थकोगे, कब तक सोचोगे जी। एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे चले जाओ, तीसरे वर्ड पे चले जाओ, 5-7 मिनट में आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तब आप कुछ भी सोचकर, अच्छा सोचकर सो सकते हो। तो ये सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतनी सारी बातें मुझे आज नहीं पता चली हैं, और अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिकोड की हैं, क्योंकि वो सब मैं फेस करती थी इन माई चाइल्डहुड ऑल्सो। और बहुत सारी ऑडियंस में भी ऐसे लोग होंगे जो एट अ टाइम अभी वो चीज़ें फेस कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और जितना प्यार आप स्पीकिंग ट्री को दे रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।